ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि एक अन्य पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार करुणाकांत मौर्य को भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक विजयी हुए हैं। वहीं कानपुर खंड शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल को जीत हासिल हुई है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त विजयी हुए हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी शिव प्रताप यादव को 51,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। श्री व्यस्त ने लगातार तीसरी बार एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को जीत हासिल हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश त्रिपाठी दूसरे स्थान पर रहे। राज्य की 3 खंड स्नातक सीटों गोरखपुर फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद तथा 2 खंड शिक्षक सीटों इलाहाबाद झांसी और कानपुर में 30 जनवरी को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों के अथाह विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले कर्मठ सदस्यों की उपस्थिति विधान परिषद की गरिमा को बढ़ाएगी। श्री योगी ने कहा कि नए सदस्यों के सार्वजनिक जीवन का सुदीर्घ अनुभव नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोगी सिद्ध होगा। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों की टीम आज से 5 फरवरी तक विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर युवाओं से संवाद करेगी और रोजगार से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी। ये टीम युवाओं को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपयोगिता के बारे में भी जागरूक करेगी। इसी क्रम में आज मऊ जिले में युवा विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष सचिव बृजराज सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनीतिक और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाएगा। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन राज्य के समावेशी विकास, व्यापार के अवसरों का अन्वेषण तथा सहभागिता स्थापित करने के लिए उद्योग और वाणिज्य जगत से जुड़े लोगों को एक विचार मंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने युवाओं को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी अवगत कराया। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी आज विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका विषय था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अवसर और आयाम। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर विष्णुदत्त पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की आमने सामने से हुई टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना आज दोपहर उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र के लोधा टीकुर गांव के पास हाईवे पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त एक कार लखनऊ की तरफ जा रही थी कि सामने से आ रही दूसरी कार का टायर अचानक फट गया और वो अनियंत्रित होकर कार से आ टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से विधायक राहुल प्रकाश कोल का अंतिम संस्कार आज जनपद में गंगा तट पर किया गया। उनके 10 वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। श्री कोल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनके पैतृक गांव पटेहरा कला में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्री कौल अपना दल सोनेलाल के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। श्रीमती पटेल ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।